नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। मित्रों, यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी के क्रम में बीजगणित की तैयारी का भाग 2 आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें एपी, जीपी और एचपी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने शामिल किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, किंतु आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूँ, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा बराबर में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको सूचना मिल जाया करे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। और ये प्रश्न पीजीटी 2011 की परीक्षा में पूछा गया है। इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी बार टीजीटी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिंपल है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न को पढ़ लेते हैं। सभी 2 अंकों की विषम संख्याओं का योग है। 4 विकल्प आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से आपको छाँट कर लिखना है। तो विषम संख्याओं यानी ऑड नंबर्स का आपको यहाँ पर सम पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो 2 अंकों की जो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 10 से स्टार्ट होती हैं जितनी भी संख्याएं होती हैं 2 अंकों की। लेकिन हमसे यहाँ पर विषम संख्याओं के बारे में बात की गई है, तो 11 से स्टार्ट करेंगे। तो 11, 13, 15 इस तरह करके हम कहाँ तक चलेंगे, 99 तक चलेंगे, क्योंकि 2 अंकों की पूछी गई है। तो 2 अंक हमारे 99 तक आते हैं। तो विषम अंक चाहिए हमें, तो 11, 13, 15 डॉट 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 और 99। तो ये हमारे पास बन जाती है सीरीज़। और आप जानते हैं ये एक समांतर श्रेणी है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है। तो यहाँ पर हमें जो 99 दे रखा है ये एल है, यानी अंतिम पद है 99। ए यहाँ पर हमारा प्रथम पद हो जाएगा 11, और जो हमारा डी है यानी सार्वंतर है वो डी हो जाएगा 13 - 11 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये तीनों चीज़ें हमारे पास हो जाती हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला लगाएंगे L = A + n - 1 × D। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले को लगाने वाले हैं। यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, 99 = 11 + n - 1 × 2। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है n - 1 की वैल्यू 88/2, यानी n की वैल्यू हो जाएगी 44 + 1 यानी 45। n की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। आपको चाहिए सम यानी जोड़, योग चाहिए। तो योग का फॉर्मूला हमारे पास होता है समांतर श्रेणी का, Sn की वैल्यू होती है n/2 2a + n - 1 × d। तो यहाँ पर सब चीज़ें अब आपके पास आ चुकी हैं। n की वैल्यू 45 आ गई, यहाँ रेट कर दीजिए 45/2, 2 × a की वैल्यू 11 है प्लस n - 1, n की वैल्यू 45 थी, तो ये 1 होकर 45 - 1 यानी 44 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 44 × 2। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करते हैं तो आ गया है 45 × 55। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाता है। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2475। तो यहाँ पर जो श्रेणी दे रखी थी इसके जो है कुल पदों का योग कितना आ गया है हमारे पास, 2475, यानी विकल्प ए हमारा आ गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। पीजीटी 2000 की परीक्षा में पूछा गया है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है टीजीटी की परीक्षा में, इसलिए यहाँ पर हमने इसको इंक्लूड किया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एनी एपी ऑफ 50 टर्म, एक एपी है जिसमें 50 टर्म है। द लास्ट टर्म इज़ 101, अंतिम जो टर्म है उसकी अंतिम पद है 101। एंड कॉमन डिफरेंस, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 2 है, यानी सार्वंतर 2 है। तो हमें 3 चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। एन की वैल्यू हमारे पास 50 है। ठीक है, लास्ट टर्म एन एल की वैल्यू हमारे पास 101 है, और जो कॉमन डिफरेंस यानी डी हमारे पास है वो यहाँ पर 2 है। ये 3 चीज़ें हमें दे रखी हैं। तो इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। समांतर श्रेणी का प्रथम पद हम ए मान लेते हैं। ठीक है, तो अंतिम पद हमारे पास एल हो जाएगा 101, और 50 अंतिम पद यानी 50वां पद, 50 टर्म दे रखी है। तो 50वां पद हमारे पास कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा, और सार्वंतर डी यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, यही वाला जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में लगाया था, L = A + n - 1 × D। तो यहाँ से हम तीनों चीज़ों की वैल्यू लगा देते हैं। L की वैल्यू लगा दिया हमने। ठीक है, और n की वैल्यू 50 - 1
यहाँ लगा देंगे 51 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करते हैं तो ए की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाती है 3, ठीक है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए साथियों, आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम चुनकर लाए हैं आपके लिए, जो कि पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। टीजीटी 2011 की परीक्षा में आया हुआ ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। सिंपल है, इसके हर एक स्टेप को आप बहुत अच्छी तरह समझ लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे, वहाँ पर आप हमें क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप हमें अपनी प्रॉब्लम राइट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी की पावर वाई इक्वल टू सी की पावर जेड और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तब y इज इक्वल टू, तब हमें y का मान निकालना है। 4 विकल्प आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें जो शुरुआत करनी है वो करनी है ए की पावर x इज इक्वल टू बी की पावर y इक्वल टू सी की पावर z, इससे करनी है। और चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने राइट कर लिया है ए की पावर x इक्वल टू बी की पावर y इक्वल टू सी की पावर z, और इसको हम k यानी कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी k की पावर 1/x, इसी तरह b की वैल्यू हो जाएगी k की पावर 1/y और c की वैल्यू हो जाएगी k की पावर 1/z। अब इस वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, जो हमें b स्क्वायर इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, यहाँ राइट कर देंगे। तो b स्क्वायर इक्वल टू ए सी यहाँ पर दे रखा है, तो ये तीनों वैल्यू ए बी सी की हम यहाँ पर राइट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी में राइट कर दी है। तो k की पावर हो जाएगी 2/y इज इक्वल टू k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/z। और आप जानते हैं मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा k की पावर 2/y इज इक्वल टू k की पावर हो जाएगी 1/x प्लस 1/z। अब यहाँ पर हमारे बेस इक्वल हैं k के दोनों तरफ, तो पावर्स इक्वल होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/y इज़ इक्वल टू 1/x प्लस 1/z हो जाएगा। और यहाँ से जब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास आ जाती है 2xz अपॉन x प्लस z, ये हमारे पास आ चुका है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 को रीडिंग कर लेते हैं। यदि y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, जहाँ x धनात्मक है और 1 से छोटा है, तो हमें इस श्रेणी का मान निकालना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, 4 विकल्प यहाँ पर दे रखे हैं, ए बी सी डी, और टीजीटी 2010 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है ये श्रेणी किस तरह की है। तो यहाँ पर हम श्रेणी को लिख लेते हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये गुणोत्तर श्रेणी है, और गुणोत्तर श्रेणी कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। तो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का जो योग का फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और हमें निकालना है x की वैल्यू को। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो विकल्प दे रखे हैं सब x के पदों में हैं, तो इसका मतलब हमें x का मान निकालना है। तो इस जो y का मान हमने निकाला हुआ है यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इसको हम x में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे इसको कन्वर्ट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो ये आ जाएगा हमारा y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, और x की वैल्यू हो जाएगी दिस वन, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई। किस तरह से करेंगे इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई एक्स इज़ इक्वल टू कितना, ठीक है, y हो जाएगा। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई इज़ इक्वल टू वाई, ठीक है। और तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी x की वैल्यू y अपॉन 1 प्लस वाई, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में राइट करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, टीजीटी 2010 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी की पावर वाई इज इक्वल टू सी की पावर जेड, और ए बी सी जी बी में है। तो हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स वाई जेड कैसे होंगे वो बताना है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ए की पावर एक्स इक्वल टू बी की पावर वाई इक्वल टू सी की पावर जेड को के मान लेना है। ए की पावर एक्स इक्वल टू बी की पावर वाई इक्वल टू सी की पावर जेड इक्वल टू के मान लिया। तो यहाँ पर ए इंडिविजुअल बी और सी की वैल्यू हमारे पास हो जाएंगी। ए किस तरह से देख लीजिए, ए की पावर हो जाएगी
के की पावर 1/x, बी की वैल्यू हो जाएगी के की पावर 1/y और सी की वैल्यू हो जाएगी के की पावर 1/z। ए बी सी आपको गुणोत्तर श्रेणी में दे रखे हैं, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, जैसे ही हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें था इसी तरह का, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन बन गया है ये। तो यहाँ पर हम लगाने वाले हैं ए बी सी की वैल्यू, तो यहाँ पर ये ए बी सी की वैल्यू लगाते ही हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। जब इसको सॉल्व करते हैं तो बन जाएगा के की पावर 2/y इज इक्वल टू के की पावर 1/x प्लस 1/z, और ये हो जाएगा 2/y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स जेड। और जब y की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं तो ये आ जाती है हमारे पास y की वैल्यू 2xz अपॉन एक्स प्लस जेड, और ये इंडिकेट करता है कि हमारे जो एक्स वाई जेड हैं वो हरात्मक श्रेणी यानी HP में है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन रेगुलर आप करते रहिएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी आपको ये क्वेश्चन लगने लगेंगे। देखिए, एक दो बार क्वेश्चन करने से आपको जो है इजी लगने लगेंगे। जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो ऑलरेडी आपके माइंड में सेटअप हो जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन इजी है, इसको हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आप प्रिपेयर करिएगा, अलग अलग बुक से आप क्वेश्चन फाइंड आउट कीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे और उनको आप जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास log x a की पावर x/2 एंड logs b x आर इन जी पी। ये तीन टर्म दे रखी हैं, ये GP में है, तो आपको x आपको फाइंड आउट करना है। देन x की वैल्यू क्या होगी, ये चार आपको विकल्प दिए गए हैं। TGT 2010 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, जो टर्म दे रखी है उनको राइट कर लेते हैं। log x a कॉमा a की पावर x/2 कॉमा log b x GP में है, तो हम क्या लगाएंगे, जैसे a b c GP में होते थे तो GP में होने का मतलब क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू AC, ये लगाते हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू AC वाला फॉर्म लगाएंगे, तो b हमारे पास ये टर्म हो गई, तो a की पावर x/2 का स्क्वायर हो जाएगा log x a इंटू log b x। इसको थोड़ा हम सही करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर x/2, तो बाई 2 से 2 वाला कट जाएगा, a की पावर x रह जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद इसको देखो, ये वाली टर्म हमारी क्या बन जाने वाली है, हम log b वाले को पहले लिखेंगे log b x, और उसके बाद लिखेंगे, ठीक है, log x a। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नंबर इसका बेस है। ठीक है, तो हमारा ये log b a वाला बन जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म बन जाएगी हमारी दिस वन, ये कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से log b a में। ठीक है, तो a की पावर x की वैल्यू, a की पावर x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, log b a, ये बन जाएगा। और जब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये बेस बन जाएगा log का, ये सब पूरा इतना टर्म log बन जाएगा, तो ये बन जाएगा x की वैल्यू log a log b a। ठीक है, ये हमारा टर्म हो गया x की वैल्यू, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास निकल चुका है, x की वैल्यू आ गई है log a बेस पर log b a। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, चुनिंदा क्वेश्चंस को लेकर यहाँ पर हम आए हुए हैं। इस सीरीज़ में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो निवेदन करता हूँ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी के पीवे क्यूवे और आरवे पद हों, यानी गुणोत्तर श्रेणी के पीवा क्यूवा और आरवा पद हमें ए बी सी दे रखा है, तब हमें ये जो टर्म दे रखी है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी और सी की पावर पी माइनस क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चार विकल्प दिए गए हैं इस, और इसमें से हमें फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद को ए मान लेते हैं, सार्वनुपात को हम आर मान लेते हैं। तो पीवा पद हो जाता है हमारे पास ए आर की पावर पी माइनस 1। इसी तरह क्यूवा पद हो जाता है ए आर क्यू की पावर -1 आर की पावर क्यू माइनस 1, और इसी तरह आरवा पद हो जाएगा ए आर की पावर आर माइनस 1। ठीक है, ये तीन टर्म हमारे पास आ जाएंगी। तो इनको हम किस तरह से लिख लेंगे, तो हमारे पास जो पीवा पद था वो ए था तो ये आ जाएगा, फिर क्यूवा पद बी था ये आ जाएगा, और आरवा पद सी था ये आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमने इसको किस तरह से कर लिया, देखिए, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ए की पावर क्यू माइनस आर। ठीक है, ए की पावर क्यू माइनस आर आपको निकालना है। तो क्यों, क्योंकि देखिए आपके पास क्या टर्म थी, ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू।
तो जब आपके पास ए बी सी की वैल्यू निकल गई तो ए की पावर क्यू माइनस आर की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए की पावर क्यू माइनस आर हो जाएगा। इस वाले टर्म में आप इसकी सबकी पावर ए की और आर की पावर जो पी माइनस वन है उसकी पावर क्या बन जाएगी, क्यू माइनस आर बन जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर क्यू माइनस आर और आर की पावर पी माइनस वन ऑलरेडी थी, उसकी मल्टीप्लाई में पावर हो जाएगी क्यू माइनस आर। इसी तरह से बी की पावर जब आर माइनस पी हम निकालेंगे तो ए की पावर आर माइनस पी हो जाएगी और जो कैपिटल आर है उसकी पावर क्यू माइनस वन पहले से थी और आर माइनस पी इसकी मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगी पावर, ठीक है, पावर पावर की मल्टीप्लाई। इसी तरह ए की पावर आर माइनस वन की भी जब पावर करेंगे हम, यानी सी की पावर करेंगे पी माइनस की, तो ए की पावर पी माइनस क्यू हो जाएगा और आर की पावर आर माइनस वन और पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई में हो जाएगी। जब हम इन तीनों टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, ठीक है, तो ए की टर्म अलग जोड़ लेंगे। ए की टर्म का मतलब ए की पावर्स अलग हो जाएंगी और आर की पावर अलग हो जाएंगी। तो जब हम उनकी पावर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास ए की पावर ज़ीरो, ठीक है, कितना आएगा, ए की पावर ज़ीरो और आर की पावर ज़ीरो। तो दोनों जिसकी पावर ज़ीरो होती है उसकी वैल्यू वन होती है, तो ये हो जाएगा वन इंटू वन, यानी टोटल वैल्यू आपके पास वन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो चुका है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसकी पूरी की वैल्यू वन आ गई है, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही हो गया है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2009 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं। 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3 अप टू n माइनस 1 की पावर 3 और n क्यूब का योगफल है। इसका हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको आंसर निकालना है। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n माइनस 1 का क्यूब प्लस n क्यूब। तो यहाँ तक हमें यानी n पदों तक क्यूब का फार्मूला चाहिए योग का, ठीक है। तो ये एक फार्मूला होता है, ऑलरेडी इस फार्मूले को आप पढ़ के जाएंगे। इसी तरह के दो और फार्मूले हैं, उनको मैं लगातार आपको बता देता हूँ। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन n तक आप लिखेंगे तो वो हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। इसी तरह स्क्वायर वाले देखिएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाता है। और जो हमें एक्चुअल में क्वेश्चन दे रखा है वो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू प्लस n क्यूब तक हम लेना है, तो वो हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इजी क्वेश्चन था। ये 3 जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं ये हमेशा आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009 की परीक्षा में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। 3 समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल S1, S2, S3 है। 3 समांतर श्रेणी हमारे पास, उनके n पदों का जो योगफल है वो S1, S2 और S3 के नाम से दिया गया है। सभी श्रेणी का प्रथम पद 1 है और सार्वंतर 1, 2, 3 दे रखा है। तब आपको ये जो संबंध दे रखे हैं देखना है इनमें से कौन सा सही है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 180d। तो जो हमारी प्रथम श्रेणी है उसका S1 है, तो यहाँ पर यानी प्रथम पद a है, ठीक है। हमने मान रखा है यहाँ पर, ये रहा प्रथम पद हमें दे रखा है, सभी प्रथम श्रेणी का प्रथम पद यानी a1 दे रखा है। और d की वैल्यू हम 1, 2, 3 लगाते चलेंगे, ठीक है। तो S1 हमारे पास क्या बन जाता है, S1 की वैल्यू बन जाती है जब इस फॉर्मूले में लगाते हैं तो ये हो जाएगी n/2 2 प्लस n माइनस 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे n/2 n प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह जो दूसरी श्रेणी है उसका प्रथम पद 1 हो जाएगा और सार्वंतर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2, ए और डी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे फॉर्मूले में। तो इस फॉर्मूले से क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगी हमारे पास n/2 ब्रैकेट 2 प्लस 2n माइनस 2, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा n/2 2n और ये कट जाएगा 2 से 2 तो n स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से S3 की वैल्यू हमारे पास जो है वो हो जाएगी इस फॉर्मूले में लगाने पर a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 3 लगाएंगे तो ये आ जाएगा n/2 2 प्लस 3n माइनस 3। तो ये जब इसको सॉल्व करते हैं तो बन जाता है n/2 3n माइनस 1, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, S1 प्लस S3 को ऐड करते हैं। तो जब हमने दोनों टर्म्स को ऐड किया तो हमारे पास ऐड करने पर इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितना, n/2, ठीक है, और 4n, यानी ये कितना हो जाएगा 2 इंटू n/2 2n, यानी S2 की वैल्यू आई थी तो ये 2S2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा S1 प्लस S3 की वैल्यू आ गई है 2S2। तो ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इजी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में राइट कर लीजिएगा, या मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वो आप वहाँ पर जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें निसंकोच लिखें। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको आपको सॉल्व करके प्रोवाइड करा देंगे, या फिर आप अपना नंबर हमें हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम सॉल्व करके उस प्रॉब्लम को शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलता हूँ, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।